नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका बाबा रामदेव सूरजदेव पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना रसड़ा बलिया ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट, मैं सर्वे फर्स्ट पढ़ा रहा हूं, चैप्टर नंबर 3 कंपास सर्वे। हमने इससे पहले बताया था कि कंपास सर्वे जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कंपास दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो सर्वेयर कंपास होता है और दूसरा जो होता है वो प्रिज्मेटिक कंपास होता है। हमने ये बताया था कि सर्वेयर कंपास कॉर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम पे काम करता है और प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है वो होल सर्किल बियरिंग सिस्टम पे काम करता है। इतनी बातें हो चुकी थी। आज मैं बताऊंगा बियरिंग के बारे में कि बियरिंग का मापन कैसे होता है। देखिए, चुंबकीय द्विगुमान मापन की प्रणालियां यानी बियरिंग मापने की कौन कौन सी प्रणालियां हैं। तो बियरिंग मापने की दो प्रणाली है। पहला है आपका पूर्णवृत्त द्विगुमान प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं WCB यानी होल सर्किल बियरिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है चतुर्थांश द्विगुमान प्रणाली या इसको बोलते हैं समानित द्विगुमान प्रणाली, यानी इसको हम बोलेंगे QB एंड RB सिस्टम, यानी कॉर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम या रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। ये दोनों पे बात होगी। हम लेके चलते हैं आपको आज पूर्णवृत्त द्विगुमान प्रणाली। पूर्णवृत्त द्विगुमान प्रणाली में क्या होता है, देखिए फिगर है, इसमें नॉर्थ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ईस्ट पे 90 डिग्री, साउथ पे 180 डिग्री और वेस्ट पे 270 डिग्री, ठीक है। फिर जाके नॉर्थ पे 360 डिग्री होता है। आपको पता है कि एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। इस पे आज बात होगी। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए होल सर्किल बियरिंग सिस्टम की बात हो रही है। होल सर्किल बियरिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में पहला पॉइंट ये होगा कि आप क्लॉकवाइज बियरिंग मापिएगा। जिसे बियरिंग हम मापते हैं इसमें क्लॉकवाइज, घड़ी की चलने की दिशा। किसी भी रेखा का जब हम बियरिंग मापेंगे तो ट्रू मेरिडियन से मापते हैं, यानी नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। और होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में जब हम बियरिंग मापते हैं तो घड़ी की चलने की दिशा में, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका आएगा कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में जो बियरिंग का मान आता है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री। पहले हमने बताया कि घड़ी की चलने की दिशा में, ठीक है, घड़ी की चलने की दिशा में। दूसरा बताया कि 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में बियरिंग का मान आता है। तीसरा चीज देखिए, तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो एक होल सर्किल बियरिंग सिस्टम पे ही काम करता है। इसमें हम बियरिंग मापते कैसे हैं, आइए देखते हैं कि बियरिंग कैसे मापते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, ओ बिंदु है कोई, और ये नॉर्थ को दर्शा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। मान लीजिए ट्रू मेरिडियन है ये। अब हम करेंगे इसे O और A। OA कोई सर्वे रेखा है और ये ट्रू मेरिडियन है। हमने इससे पहले बताया था कि बियरिंग किसे कहते हैं, यानी द्विगुमान किसे कहते हैं। तो ट्रू मेरिडियन और सर्वे रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम बोलते हैं बियरिंग। मान लीजिए कि ये अल्फा आ गया, तो सर्वे रेखा OA का बियरिंग कितना है, अल्फा। हमने क्या किया, देखिए ध्यान दे लीजिएगा कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में आपको करना क्या है कि क्लॉकवाइज चलना है और बियरिंग जो मापेंगे वे ट्रू मेरिडियन से ही मापेंगे, ठीक है। चीज आ गई बात। अब देखिए मान लीजिए कि कोई ये OB रेखा हो गई, OB, इसका कोई बोल दे कि बियरिंग कितना होगा, तो आप फिर क्या करिएगा, ट्रू मेरिडियन से ही स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज जो सर्वे रेखा तक एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बियरिंग। यानी OB रेखा का बियरिंग हो जाएगा आपका, मान लीजिए बीटा। ट्रू मेरिडियन से ही स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये कोई रेखा OC है, इसका आपको निकालना है बियरिंग, तो फिर ट्रू मेरिडियन से स्टार्ट करिए और इस रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है वो मान लीजिए गामा मान लीजिए। इसी को हम बोलेंगे कि OC रेखा का बियरिंग गामा है, ठीक है। फिर बता दें, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में क्लॉकवाइज ही चलेंगे और ट्रू मेरिडियन से ही बियरिंग मापते हैं। आगे आते हैं, देखिए मान लीजिए कि कोई OD सर्वे रेखा है और इसका बियरिंग मापना है होल सर्किल बियरिंग सिस्टम से, तो आप फिर कहेंगे कि ट्रू मेरिडियन से क्लॉकवाइज चलेंगे और उस रेखा तक जो एंगल बनेगा, मानिए कि फाई बना, यही मेरा बियरिंग होगा, ठीक है। ये होल सर्किल बियरिंग सिस्टम की बात होगी। दूसरा आता है आपका कोऑर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम। आइए कोऑर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम समझते हैं क्या है।
कोऑर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट में पहले बांट दिया जाता है। मान लीजिए हमने इसको कोऑर्डिनेट में पहले बांट दिया, ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, और ये हो गया आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। सबसे पहले कोऑर्डिनेट में बांट देते हैं। यहाँ नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेट में हमने बांट दिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, नॉर्थ और साउथ पे क्या होता है कि 0 डिग्री, नॉर्थ और साउथ पे आपका 0 डिग्री दर्शाएगा, और ईस्ट पे और वेस्ट पे जो है 90 डिग्री दर्शाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोऑर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम की बात हो रही है, यानी चतुर्थांश द्वीपमान प्रणाली या समानित द्वीपमान प्रणाली की बात हो रही है। इसमें नॉर्थ और साउथ में 0 डिग्री दर्शाता है, और ईस्ट और वेस्ट में 90 डिग्री दर्शाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखा किस कोऑर्डिनेट में है, पता चल जाएगा। मान लीजिए कि इसमें कोई रेखा है, वो बिंदु है, ये कोई रेखा है, भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। इस तरह से आपको पहले पता कर लेना है। दूसरी बात, बियरिंग पढ़ने के इसमें भी मेथड है। देखिए, हमने बताया कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज जाते हैं, सिर्फ क्लॉकवाइज। लेकिन कोऑर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। अंतर भी देखते जाइएगा, इसमें क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कोऑर्डिनेट बियरिंग सिस्टम में। लेकिन होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में सिर्फ हम क्लॉकवाइज चलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि रेखा देखते हैं कि जो सर्वी रेखा है वो नॉर्थ के पास है कि साउथ के पास है। ठीक है, सबसे पहले बियरिंग लिखते समय या तो नॉर्थ लिखेंगे या तो साउथ लिखेंगे। देख लेंगे कि वो रेखा नॉर्थ के पास है कि साउथ के पास है। मान लीजिए कि हम ओ ए रेखा की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ये नॉर्थ के पास है, क्योंकि पहला अक्षर या तो नॉर्थ लिखेंगे या तो साउथ। तो देखिए, नॉर्थ से ये एंगल बना रही है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये है, ये ज्यादा है, यानी किसके पास है, नॉर्थ के पास है। तो सबसे पहले लिखेंगे ओ ए का बियरिंग कितना होगा, तो सबसे पहले नॉर्थ, ये मान लीजिए थीटा कोण है तो हमने थीटा लिख दिया। लास्ट में या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा। देखेंगे कि किसके नजदीक है, तो देखिए ये नजदीक ईस्ट के है, क्योंकि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी जाएंगे तो ये वेस्ट दूर पड़ जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे। रटने की कोई बात नहीं है, फिर समझ लीजिए। जो नॉर्थ है, देखेंगे कि सर्वे रेखा नॉर्थ के पास है कि साउथ के पास है। पहले वो नॉर्थ लिखेंगे, मान लीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा तो नॉर्थ के पास होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो साउथ के पास आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा तो साउथ के पास आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा तो नॉर्थ के पास आएगा। ऐसे देख लेंगे। आइए आपको हम दिखाते हैं इसमें कैसे बियरिंग मापते हैं। फोर्स कोऑर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, ओ बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले इसको तो हम कोऑर्डिनेट में बांटे रहते हैं। ये मान लीजिए मेरा कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, और ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि ये कोई यही है ओ बिंदु। ठीक है, ये ओ ए, ये नॉर्थ होगा तो ये क्या होगा, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये ओ ए रेखा का कोऑर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में आपको बियरिंग मापना है। किसमें, कोऑर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम की बात हो रही है, तो इसमें या तो क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। पहले हम देखेंगे कहां से, ट्रू मेरिडियन से। देखिए ये है आपका, यही होगा, क्योंकि ये जो ओ ए रेखा है वो नॉर्थ के पास है। तो सबसे पहले लिखेंगे, जिसे ओ ए रेखा की बात हो रही है, ओ ए रेखा की बात हो रही है, तो आप लिखेंगे किसके पास है, नॉर्थ के पास है कि साउथ के पास, तो आप कहेंगे नॉर्थ के पास है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, लेंगे नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद कितना एंगल है, ठीक, मान लीजिए कि ये थीटा एंगल है तो आप लिखेंगे थीटा। फिर ईस्ट लिखेंगे कि वेस्ट लिखेंगे, ये द्वीप बिंदु लगाते हैं। तो जिसके पास हो, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिए ईस्ट के पास है तो आप लिखेंगे ईस्ट। इसी तरह से मान लीजिए ओ बी, वो भी सर्वे रेखा है। ठीक है, देखिए होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में हमेशा हम क्लॉकवाइज चलते थे और सिर्फ ट्रू मेरिडियन से ही मापते थे। लेकिन कोऑर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में या तो आप नॉर्थ से मापिए या साउथ से मापिए, जो रेखा जिसके पास हो, या तो नॉर्थ के पास हो तो नॉर्थ पहले लिखा जाएगा, साउथ के पास है जैसे दूसरा कोऑर्डिनेट में देखिए वो भी रेखा है तो किसके पास है, भाई साहब ये तो एंटी क्लॉकवाइज हम भी चल दिए, तो
ये जो ओबी रेखा है वो साउथ के पास है, तो सबसे पहले हम साउथ लिखेंगे, यानी ओबी रेखा का बियरिंग कितना होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे साउथ, फिर एंगल जो बीच में आएगा ये एंगल लिखेंगे, फिर देखेंगे ईस्ट के नजदीक है कि वेस्ट के नजदीक है, तो ये रेखा जो है ईस्ट के नजदीक है, तो आप ईस्ट लिखेंगे। ठीक, उसी बात आ जाएगा, मान लीजिए थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया ओसी, तो देखिए ये किसके नजदीक है, या तो पहले नॉर्थ लिखेंगे या तो साउथ, तो देखिए जिसके पास हो रेखा, आप कहेंगे कि नहीं ये साउथ के पास है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साउथ, फिर कितना एंगल, मान लीजिए थीटा बना, तो फिर हम लिखेंगे थीटा। ठीक है, उसके बाद ईस्ट लिखेंगे कि वेस्ट, देखिए वेस्ट के पास है ये रेखा जो है वेस्ट के पास है, तो आप लिखेंगे वेस्ट। ठीक है, उसी तरह से ओडी भी हो जाएगा। तो आप कॉर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में बियरिंग ऐसे मापते हैं। ठीक है, फिर मैं बता दूं एक बार कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में हम बियरिंग मापते समय क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन कॉर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। ठीक, दूसरी बात बता दें कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में जो बियरिंग का मान आएगा वो 0 से 360 डिग्री आएगा, लेकिन कॉर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में 0 डिग्री से 90 डिग्री ही आएगा, इसके बीच में ही आएगा, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक, तीसरा पॉइंट आप एक अंतर लिख लीजिएगा कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम पे प्रिज्मेटिक कंपास आधारित है। प्रिज्मेटिक कंपास जो है वो होल सर्किल बियरिंग सिस्टम पे आधारित है, और जो सर्वेयर कंपास है वे कॉर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम पे आधारित है। तीन अंतर भी मिल गया, मेथड भी हम जान गए कि WCB में हम कैसे चलते हैं और कॉर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में हम कैसे करते हैं। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा। कम से कम होल सर्किल बियरिंग सिस्टम और कॉर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में आप 5 अंतर तैयार कर लीजिएगा। 3 तो दिख गया। चौथा देखिए क्या होता है, चौथा कह सकते हैं कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में कोई द्विग बिंदु नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन कॉर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में द्विग बिंदु लगाते हैं। द्विग बिंदु का मतलब देखिए इसमें हमने नॉर्थ और ईस्ट का प्रयोग किया है, वही द्विग बिंदु है, लेकिन होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में सीधा एंगल आ जाता है। ठीक, चार अंतर आपको तैयार हो गया। पांचवा अंतर ये होता है कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में हम लॉन्ग टेबल का सीधा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टेबल में हम 90 डिग्री तक ही प्रयोग कर पाते हैं, आगे हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन कॉर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो बियरिंग आती है वो 0 से 90 डिग्री तक होती है, इसलिए हम लॉन्ग टेबल का प्रयोग आसानी पूर्वक कर लेते हैं। तो दोस्त मैं फिर एक बार बता दूं कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम और कॉर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम में आप अंतर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है बार बार। ठीक है, तो आज हम आपको ये बताए हैं। अगला वीडियो जो डालेंगे इस पे आपका न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल बताने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि कैसे न्यूमेरिकल लगेंगे, लेकिन आज आपको समझ में आया होगा कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम और कॉर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, फिर मैं बता दूं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, ट्रू मेरिडियन से जो मापेंगे वो क्लॉकवाइज, और इसमें क्या करते हैं, या तो नॉर्थ से नापेंगे या तो साउथ से मापते हैं, क्लॉकवाइज भी या एंटी क्लॉकवाइज भी। नॉर्थ के पास अगर सर्वे रेखा होगी तो पहले नॉर्थ लिखेंगे, साउथ के पास होगी तो साउथ लिखेंगे। आप इसमें कोऑर्डिनेट के अनुसार याद भी कर सकते हैं, समझने वाली बात है, याद करने का क्या काम है इसमें आप समझ लीजिएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात ये है। तो नमस्कार दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, सक्सेसफुल है, तो आप इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। नमस्कार।